कभी चादर चढ़ाने वाले लोग आज टीका लगा कर जाने को मशहूर हैं। अरविंद केजरीवाल, जिनकी नानी सपने में आकर बाबरी मस्जिद का समर्थन करती थी, आज वो खुद टीका लगाकर अपने विधायकों के साथ जाने को मजबूर हैं। 2007 में जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, राम मंदिर को बनने नहीं देते थे, ऐसे नेताओं को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए, हिंदुस्तान से नहीं। ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, चुनाव के टाइम पे टीका लगा के घूम सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर सोनिया गांधी और अगर सच में प्रियंका गांधी इतनी अच्छी हैं तो मुझे बता दें अयोध्या के टाइम पे उन्होंने कितना डोनेशन दिया है। कि कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा करने निकली है वो खुद अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रही है, तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर किस तरीके से रही है। और कांग्रेस के राहुल गांधी का मस्तिष्क आपको आलू और आटे से पता है ही। अब आपको बताता हूँ, चुनाव गुजरात में है और रैली निकाली जा रही है केरल में, जहाँ 5 साल बाद चुनाव है। कलयुग में चलने का असली नियम ही भगवत गीता को फॉलो करना है। उसके बाद भी अगर आप ऐसे टिप्पणी करेंगे तो याद रखिए आप अपने नाम से शिवराज हटा दीजिए, आप अपना नाम अब्दुल या बिलाल या नावेद रख लीजिए। नयन ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नयन, ये बताइएगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता हैं वो पहले भी टारगेट करते रहे हिंदू धर्म को और आज ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से हिंदू वर्ड का कोई लेना देना ही नहीं है, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान से हिंदू धर्म का बहुत लेना देना है। इस देश में रहने वाला मुसलमान भी, इस देश में रहने वाला ईसाई भी, इस देश में रहने वाला हिंदू भी, इस देश में रहने वाला जैन, बौद्ध, पारसी भी, सारे हिंदू हैं। हिंदुस्तान में हिंदू का अर्थ ये माना जाता है कि जिसकी पैतृक बुद्धि यहाँ से, जिसकी पैतृक पृष्ठभूमि यहाँ से आती है वो हिंदू कहलाता है। जो भगवान को की पूजा करता है वो सनातनी कहलाता है। लेकिन इस देश में रहने वाला जैसे भारतीय कहलाता है वैसे इस देश में रहने वाला हिंदू भी कहलाता है। तो वो कहते हैं कि हिंदू का जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर है, वो जो है डर्टी है, हम आपको बता नहीं सकते, इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं। क्या वाकई में हिंदू का ऐसा कोई मीनिंग है? कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बयान दिया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं। जिस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद खुद को खलनायक समझते हैं और हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से करते हैं, जिनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है, वो तो ऐसी चीजें करेंगे ही। और याद रखिए ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ पर सनातनियों की बहुत अहमियत है। अगर आप सनातन धर्म की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ऐसे नेताओं को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए, हिंदुस्तान से नहीं, क्योंकि ऐसे नेताओं की हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता नहीं है जो देश की सांस्कृतिक और अखंडता विरासत का वो नहीं कर सकते। कर्नाटक वो पृष्ठभूमि है जो दक्षिण भारत की सबसे स्वर्ण और सबसे अच्छी जगहों में से एक है। उसमें से होने के बाद भी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का ये बयान, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का ये बयान अपने आप में देश को पहले ही शर्मसार कर चुका है। 2007 में जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, राम मंदिर को बनने नहीं देते थे, वो आज ऐसे करेंगे तो इसमें कोई ताज्जुब होने वाली बात नहीं है। हमारे देश को पहले ही कांग्रेस शर्मसार कर चुकी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या था? सिंगापुर में राहुल गांधी का वो बयान जहां पे उन्होंने देश को खतरनाक बताया था। सिंगापुर में जहां उन्हें लाखों लोग देख रहे थे। ये है असली बयान, तो ये देश को बदनाम कर रहे हैं, वो नहीं। नहीं बताइएगा, जैसे हमने कहा कि प्रभु श्री राम पर इन्होंने सवाल उठाए थे, तो लोग कहते हैं कि उस जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे आज उनको अस्तित्व ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है। क्या इस तरीके के बयान से अभी सीख कोई नहीं ले रही है और फिर से हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश हो रही है? ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, चुनाव के टाइम पे टीका लगा के घूम सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर सोनिया गांधी और अगर सच में प्रियंका गांधी इतनी अच्छी हैं तो मुझे बता दें अयोध्या के टाइम पे उन्होंने कितना डोनेशन दिया है। एक समय पे लोग ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से पूरी कांग्रेस जो है उसको समेटने की कोशिश हो रही है और एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। तो क्या राहुल गांधी के सपने इन्हीं के लोग जो है वो तोड़ देंगे इस तरीके के बयान दे करके? कांग्रेस को फूकने की कोशिश करी जा रही है, कांग्रेस को उगलने की नहीं। कांग्रेस को पूरी तरीके से फूक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जाल डालने गई प्रियंका गांधी ने पूरी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही फूक डाली। राहुल गांधी 2013 में कार्यकारी अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उसके बाद इन्होंने खुद पूरी कांग्रेस फूक डाली। अब बात करें सोनिया गांधी गांधी जी के टाइम पे तो फिर भी थोड़ा अच्छा था, लेकिन अब तो हालत ये हो चुकी है कि कांग्रेस अपनी ज़मीनी पृष्ठभूमि तैयार करने में नहीं जुट पा रही है। कांग्रेस विपक्ष तो छोड़िए, कांग्रेस विपक्ष से नीचे विपक्ष में नहीं जुट पा रही है। उत्तर प्रदेश में 35 साल राज करने वाली पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। कारण इसके अंदर का खुद का है। इनकी पार्टी के नेता गुलाम नबी आज़ाद हो, इनकी पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इनकी पार्टी के नेता और भी बहुत सारे हैं। इनकी खुद की पार्टी के नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण सचिन पायलट और इनका सबसे मशहूर है अभी जो हुआ था अशोक गहलोत जी का। ये सबसे मशहूर इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा करने निकली है वो खुद अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रही है, तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर किस तरीके से रही है। और कांग्रेस के राहुल गांधी का मस्तिष्क आपको आलू और आटे से पता है ही। अब आपको बताता हूँ, चुनाव गुजरात में है और रैली निकाली जा रही है केरल में, जहाँ 5 साल बाद चुनाव है। अच्छा, ये बताइएगा कि शिवराज पाटिल का आपने नाम सुना होगा, पूरे देश ने उनको इतना प्यार दिया, समर्थन दिया, इस पद तक पहुंचाया।
उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि गीता के अंदर जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं, जो गीता सार कह रहे हैं, वो भी जिहाद ही एक तरीके का है। तो क्या जिहाद की तुलना की जा सकती है कि गीता सार से? इतने लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इसके बावजूद ऐसे बयान। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एक विशेष समुदाय ने सिरमौर नहीं बनाया है, उन्होंने हिंदू समुदाय ने उन्होंने अपना सिरमौर बनाया है। हिंदुस्तान में वो 80% कमाई हिंदुओं की वजह से कर रहे हैं, और उसके बाद भी इतना गंदा बयान दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अर्थ पता होने वाले, भगवान श्री कृष्ण का किसी को अर्थ नहीं पता होगा, लेकिन बकवास करने बहुत लोग आ जाते हैं। भगवान कृष्ण पर सवाल उठाने वाले भूल जाते हैं कि कई हज़ार गोपियों की इज्जत को बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही थे, और कई हज़ार गोपियों की रक्षा करने वाले भगवान श्री चक्रधारी कृष्ण ही थे। और जो लोग इस पर बयान करते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता कि किस चीज़ का अर्थ क्या होता है। और शिवराज पाटिल जी का जो आपने उदाहरण दिया, उन्हें अपने नाम से भी शिवराज हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग इस नाम से शोभा नहीं देते। उन्हें अपना नाम अब्दुल रख लेना चाहिए, बहुत है। क्या गीता में कोई जिहाद की शिक्षा दी गई है, जिहाद जैसा कुछ? मुझे तो नहीं लगता। गीता में तो इतने अच्छे अच्छे श्लोक बताए गए हैं, जिहाद की शिक्षा कहाँ दी गई है मुझे तो नहीं लगता। चक्रधारी ने उस गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को चलाने की शिक्षा दी है। कलयुग में चलने का असली नियम ही भगवत गीता को फॉलो करना है। उसके बाद भी अगर आप ऐसे टिप्पणी करेंगे तो याद रखिए, आप अपने नाम से शिवराज हटा दीजिए, आप अपना नाम अब्दुल या बिलाल या नावेद रख लीजिए। जिस तरीके से आपने कहा कि एक एक करके जो है हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, तमाम ऐसी पार्टी हैं जो एक के बाद एक इस तरीके के बयान देते हैं ताकि हिंदुओं को टारगेट किया जा सके। उसी में आम आदमी पार्टी इसी कड़ी में थी। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से शपथ ली गई, उनके मंत्री ने ये कहा कि हम हिंदू देवी देवता जो है उनको नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, हिंदुत्व को पागलपन वाली इस तरीके के बयान जो दे रहे हैं। क्या हिंदुओं को टारगेट करने से ही इनको वोट मिलेंगे, ऐसा इनको लगता है? उनका खुद का कैबिनेट मंत्री, जो गरीब और शोषित वर्ग का कैबिनेट मंत्री है, वो खुद अपने आप को बहुत अच्छा बताता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को ना मानने की शपथ दिलाता है। हमें दिक्कत नहीं है कि आपने 10,000 हिंदुओं को बौद्ध में ट्रांसफर कर दिया, हमें दिक्कत नहीं है, देश संवैधानिक है, आप कुछ भी कर लीजिए अपनी मर्जी से, लेकिन आप 100 करोड़ 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था से मत खेलिए, वरना इसका परिणाम बहुत घातक होगा। अरविंद केजरीवाल ने उसकी रक्षा करी, जो लखीमपुर खीरी पर सवाल उठाते हैं, उस मंत्री को बर्खास्त किया, उस मंत्री को बर्खास्त किया। क्या अरविंद केजरीवाल ने? वहां तो 4 किसानों की हत्या हुई, बहुत दुखद है, मैं मानता हूं। वहां तो 110 करोड़ हिंदुओं के निजी विचारों की हत्या करी गई। क्या अरविंद केजरीवाल ने आज तक कुछ अपनी पार्टी से निकाला? नहीं। क्या अहमदुल्ला खान को अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी से निकाला? नहीं। क्या ताहिर हुसैन को अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी से निकाला? नहीं। क्या मनीष सिसोदिया, भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन को, और पंजाब में जो उनका भ्रष्ट मंत्री अभी जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री, उसे अपनी पार्टी से निकालना? नहीं। भ्रष्टाचारी और देशद्रोही तो अरविंद केजरीवाल के सगे माने जाते हैं। कहते हैं भाजपा को डर लग रहा है, चिढ़ हो रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के जानबूझ के नेताओं को जो टारगेट बना। गुजरात में एक बयान काफी मशहूर हो रहा है आम आदमी पार्टी का, गुजरात में परिवर्तन आवेश है। मैं बताता हूँ, गुजरात में परिवर्तन नहीं, गुजरात में भाजपा आवेश है। और दोबारा गुजरात में चौथी बार भाजपा बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाएगी, और याद रखिए बहुत गंभीर तरीके से बनाएगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, और 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा भूपेंद्र पटेल जी या जो भी भाजपा मुख्यमंत्री चाहती है वो बनेगा, क्योंकि भाजपा जनता की पार्टी है। और जो आपने बयान करी दूसरी पार्टियों की, दोबारा याद रखिए, ऐसी पार्टी भीगी बिल्ली की तरह गुजरात से वापस दिल्ली आएंगी, उन्हें गुजरात में एक सीट नहीं मिलेगी। कहा जा रहा है कि यूपी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे सवाल उठाते थे भगवान के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, आज उनको जो है वो दर दर जो है भगवान के दर पे ही भटकना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? उन्हें भगवान के दर पे भटकना पड़ रहा है। कभी चादर चढ़ाने वाले लोग आज टीका लगा कर जाने को मशहूर हैं। अरविंद केजरीवाल, जिनकी नानी सपने में आकर बाबरी मस्जिद का समर्थन करती थी, आज वो खुद टीका लगाकर अपने विधायकों के साथ जाने को मजबूर हैं। उनके खुद के बड़े बड़े नेता भी साथ में जा रहे हैं। एक बार को गौतम जिन्होंने ये शपथ दिलाई है, वो खुद कई बार उनकी वायरल तस्वीरें हो चुकी हैं। ये ढोंग और पाखंड तो वो खुद कर रहे हैं। भगवान बुद्ध को मानने वाले असली में दलाई लामा की तरह बने, आतंकवादियों की तरह नहीं। तो अखिलेश यादव के साथ भी क्या ऐसा ही कुछ हुआ? अखिलेश यादव के साथ ऐसा ही हुआ है। उनको मैनपुरी में अभी चुनाव हुए हैं। आजमगढ़ जो उनका गढ़ माना जाता था, वहाँ उनकी बकिया उधेड़ दी जनता ने। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए थे, मैंने आपको बोला था ना उत्तर प्रदेश के चुनावों से एक दिन पहले कि बीजेपी आएगी। आई बीजेपी। जो हिंदुओं के लिए सोचेगा वो हमारे दिलों और देश पर राज करेगा, जो हिंदुओं के लिए नहीं सोचेगा वो टेढ़ी नाक वाले टेढ़े देश में ही राज करें, यहाँ नहीं। तो हिंदुओं को गाली देकर के सत्ता पाने वाला जो हथियार था वो अब पुराना हो चुका है। अब लोग जो है उसको फॉलो नहीं करते, उस चीज़ को नहीं मानते। नहीं, अब लोग उस चीज़ को नहीं मानते। हिंदुओं को गाली देकर चाहे आप कहीं भी कर ले, हिंदुओं को गाली देकर आप टीका लगाकर कहीं भी चले जाइए, ये देश की जनता मोदी जी को अपना सिरमौर मान चुकी है। और मोदी जी की चाय पीने के बाद 2029 में बाबा का बुलडोजर भी पूरे देश में चलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।